ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य लग्ने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत 22वें अध्याय में श्री भगवान का अति रहस्यमय उपदेश चल रहा है। भगवान का यह उपदेश समग्र साधन साध्य की समीक्षा कराते हुए और परमार्थ में पूरी तरह से परिनिष्ठित बनाने वाला है। क्योंकि पीछे जो ज्ञान वैराग्य भक्ति और विज्ञान का निरूपण किया जा चुका है सिद्धांत रूप में, वह वैसा ही है। अब तो केवल उसका अवलोकन करना है, उसको प्राप्त करना है, उसको अपने भीतर पचाना है। तो इसलिए उद्धव जी के द्वारा जो प्रश्न किया गया कि इस प्रपंच के विकल्प के रूप में ऋषियों के जो नाना प्रकार के मत हैं, इनमें यथार्थ मत कौन सा है? भगवान ने उत्तर दिया कि सब यथार्थ, सब युक्ति युक्त है। देखिए कितना बड़ा रहस्यमय दर्शन है। जब तक हम इसको अच्छी तरह से हृदयंगम नहीं करेंगे तो संसार से हम बच नहीं सकते। संसार हावी बना रहेगा। मुक्तकोपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि वत्स हनुमान, जीव का यह सांसारिक संबंध करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है और यह इतनी गहराई तक पहुंच गया है कि केवल कथन करने मात्र से यह निवृत्त नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत प्रयत्न की अपेक्षा है, पुरुषार्थ की अपेक्षा है। और वह पुरुषार्थ की दिशा यही है। देखिए सारा का सारा ज्ञान विज्ञान भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। वे ही भगवान साक्षात अवतार लेकर के ज्ञान दे रहे हैं। उद्धव जी तो उपलक्षण, उनके माध्यम से भगवान मनुष्य मात्र को परमार्थ का बोध करा रहे हैं। तो अब तक भगवान ने कारण का कार्य में लय, कार्य का कारण में लय, इस युक्ति को लेकर के, न्याय को लेकर के भगवान ने 28 तत्व, 26 तत्व, 25 तत्व, इनकी व्यवस्था बताई। जितने विकल्प उद्धव जी ने प्रश्न में उपस्थित किए हैं, सब में युक्त युक्त समाधान भगवान देते जा रहे हैं। 20 तक हुआ था ना। अब आगे
चत्वार्येवेति तत्रापि तेजः आपोर्नमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्मावयवैनः खलु। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, जिन ऋषियों का सिद्धांत है कि चार ही तत्व हैं, चत्वारि एव, चार ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो इस पक्ष में क्या है, तत्रापि तेजः आपो अन्नम आत्मनः, आत्म तत्व से तेज, आप माने जल, अन्न माने पृथ्वी, तीन ये उत्पन्न हुए और आत्मा चार, यही चार हो गए। जातानि तैरिदं जातं जन्मावयवैनः खलु, और फिर इन्हीं चारों से सारा विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। ये कारण है, कारण कार्य में व्याप्त हो गया, कार्य अनंत हो गए। ये कार्य का कारण में व्याप्ति के सिद्धांत को लेकर के तत्वों की संख्या छोटी हो गई। ठीक है। तेज और आप माने जल, अन्न माने पृथ्वी, वेदों में अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। आत्मनो जातानि, आत्मा से ये तीनों उत्पन्न हुए हैं। आत्मना सह चत्वारि तत्वानि, तो आत्मा को मिला करके तीन ये जोड़ करके चार तत्व हो गए। इन्हीं चारों में सारा विश्व ब्रह्मांड अंतर्भूत है। इसको अब आगे कहते हैं अंतर्भूतानि, अंतर्भावार्थ मात्रैरिति, एतैहि अनत तेजोवादिभिः अवयविनः कार्यस्य, कार्य जितना भी होता है अवयवी होता है। देखिए, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है विकार वर्ग, कार्य वर्ग, उत्पन्न होने वाला तत्पदार्थ सावयव होता है, निरवयव नहीं होता। तो ऊपर के चारों तत्वों से प्रकट होने वाला जगत प्रपंच ये सावयव है, अवयवी है। तो यह अवयवी सारा का सारा प्रपंच इन्हीं चार से उत्पन्न हुआ। अवयविनः माने कार्य से, क्योंकि सारा कार्य अवयव वाला है, अवयवी है, सावयव। फिर कहते हैं संख्याने सप्तदश के भूत मात्रेन्द्रियाणि च पंच पंचैक मनसा आत्मा सप्तदश स्मृतः। भगवान कहते हैं कि जो सप्तदश माने 17 तत्व की संख्या बताते हैं ऋषि लोग, तो वो कैसे बताते हैं? भूत माने पंचभूत और मात्रा माने तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, इंद्रियां, 5 को मिला करके 15 तो ये होगा, है ना। पंच पंचैक मनसा आत्मा, और मन और आत्मा 15 जो 17, सप्तदश स्मृतः, यह सप्तदश की संख्या पूरी हो गई। टीका में कहते हैं भूतानि च मात्राणि च इंद्रियाणि च, 15 पंच हो गए ना। एकेन मनसा सह आत्मा, 16वां मन और 17वां तत्व आत्मा, 17 तत्व हो गए। इसी प्रकार से तद्वत् षोडश संख्याने आत्मयु मन उच्यते। जो लोग कहते हैं कि नहीं 17 नहीं 16 ही है, तो एक कौन कम कर देते हैं? कहते हैं मन अलग नहीं है, आत्मा ही मन बन जाता है, इसलिए घट गया। बाकी 5 तो वही है, 5 15 और आत्मा को मिला करके 16। तद्वत् षोडश संख्याने आत्मयु मन उच्यते। 16 क्यों? क्योंकि आत्मा को ही मन कहा गया है। इसके बाद फिर 13 भूतेन्द्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश। भूत माने पंचभूत,
इंद्रियां 5 5, तो 5 5 10 हो गए। मन 11, आत्मा 12, और आत्मा के 2 भेद कर दीजिए, जीवात्मा और परमात्मा, 13 हो गए। 13। टीका में कहते हैं आत्मैव संकल्पवन मनः उच्यते, आत्मा ही संकल्प करते समय मन कहा जाता है, जब नहीं करता तो आत्मा रहता है। 13 पक्ष है, तो 13 तत्वों वाले पक्ष में भूतानि 5, तन्मात्राएं 5, एकीकृतानि पंचैव, 5 तन्मात्राएं हो गई, 5 भूत हो गए, 10 हो गए। इंद्रियाणि तत्प्रकाशकानि पंचैव, इंद्रियां जो हैं उन 5 तन्मात्राओं को प्रकाशित करने वाली हैं, वे भी 5 ही हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मनश्चैकम इंद्रियाधिष्ठात्री, और मन एक जो इंद्रियों का अधिष्ठाता है वह भी। आत्मा च द्विविध, आत्मा 2 प्रकार का, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। एवं 13, इस प्रकार से 13 हो गए। पंचभूत, तन्मात्राएं, मन और जीवात्मा परमात्मा। फिर कहते हैं एकादशत्वात्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ। भगवान कहते हैं कि एकादशत्व की संख्या जो बताते हैं ऋषि, तो उनके मत में आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च, 5 महाभूत और इंद्रियां 5 5 10 और एक आत्मा, हो गए 11। 11 का पक्ष है। और 9 का पक्ष क्या है? अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषस्य नवेत्यथ। 9 की संख्या में 8 तो प्रकृतियां और एक पुरुष, 8 1 9, 9 की संख्या हो गई। 11 और 9 की संख्या बता दी भगवान ने। ठीक है। एकादशत्व पक्ष, एकादशत्व संख्या पक्ष में 5 महाभूतानि पंचेन्द्रियाणि 10 ये हो गए, और जीव मनुष्योश्चात्मांतर भावेन एतान एकादश, और जीव और मन दोनों को आत्मा के अंतर्गत कर दिया, तो 13 संख्या न होकर के 11 रह गई। मन भी अलग नहीं, जीव भी अलग नहीं, 11 रह गई। 9 पक्ष में क्या हुआ? अष्टौ प्रकृतयः पुरुषश्च, 8 प्रकृतियां, वही महत्तत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं, ये और प्रकृतियां, 8 प्रकृतियां और पुरुष, 8 1 9। विकाराणाम तदंतर भावः, सारा विकार जो इन मूल प्रकृतियों से प्रकट होता है, व्यक्त होता है, वह सब अंतर्भूत हो गए, कारण में कार्य का अंतर्भाव हो गया। अब भगवान सभी पक्षों की युक्ति पूर्वक व्यवस्था बना दी, अब वो संहार कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, इति नाना प्रसंख्यानम तत्वानाम ऋषिभिः कृतम सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वाद् विदुषां किमशोभनम्। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, इति माने एवं प्रकारेण, जैसे मैंने समझाया तुमको इस प्रकार से, नाना प्रसंख्यानम, है ना, तत्वों की जो नाना प्रकार की संख्या है, 28 26 25 16 17 11 4 6 9 वगैरह, ऋषियों के द्वारा जो व्यक्त की गई है, इसको सर्वं न्याय्यम,
है ना, न्यायोपेतम, ये सारी व्याख्या जो है न्याय संगत है। क्यों? युक्तिमत्वात्, क्योंकि संख्या में युक्ति बैठी हुई है। माने लापरवाही से संख्या नहीं स्थापित की गई, युक्ति है। और विदुषाम किमशोभनम, और देखो विद्वान महान पुरुषों का जो वक्तव्य है उनके कथन में किसी प्रकार की अशोभा नहीं होती। उपसंहरति इति एभि प्रकारैः प्रकृति पुरुष भेद ज्ञापनाय इत्यर्थः। इस प्रकार से प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञापन कराने के लिए, देखिए माने ये सब विवेक क्यों किया गया है? क्योंकि अनात्मा से आत्मा को अलग पहचान कराने के लिए, आत्मा का अनात्मा से पृथक पहचान कराने के लिए, प्रकृति और पुरुष का विवेक करने के लिए यह जो ऋषियों के द्वारा कथन किया गया है वह सब न्याय संगत है। नन एतेषां कतमः पक्षः त्याज्यः इति, कोई कहे कि अच्छा इनमें से कौन पक्ष त्यागने लायक है, कौन ग्रहण करने लायक है? तत्राह सर्वम, कोई त्यागने लायक नहीं है। सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वात्। इस तरह से देखिए दर्शन का विचार जब किया जाता है तब मन समाहित होता है। अब इसके बाद जो है उद्धव जी फिर एक प्रश्न करने लगे। ये सारा विवेचन आत्मा और अनात्मा का, प्रकृति पुरुष का विवेक करने के लिए किया गया है। इससे प्रकृति से अलग, अनात्मा से अलग आत्मा की पहचान होती है। किंतु यह सुनते हैं 25 बार, पहचान कहाँ हुई? तो यह प्रश्न जो है उद्धव जी करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर एक प्रश्न और करेंगे और अध्याय के अंत में एक प्रश्न और करेंगे। उस अंतिम प्रश्न का उत्तर तो भगवान आगे के 4 अध्याय में देंगे। माने पूरी तरह से समग्र जो है परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाला प्रसंग है। कोई चीज रह नहीं जाएगी। इसलिए यथावत जो है इसको हृदयंगम करने का विषय है। क्योंकि चिंतन और हृदयंगम नहीं करते हैं तो बात जो है ऊपर ऊपर बुद्धि तक रह करके खत्म हो जाती है। आगे उद्धव जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भगवान ऋषियों ने जो यह तत्वों की संख्या का निरूपण किया है, यह प्रकृति पुरुष का विवेक कराने के लिए किया है, आत्मा अनात्मा का फर्क बताने के लिए किया है। किंतु इसको सुन करके भी आत्मा अनात्मा का विवेक हो कहाँ रहा है? कैसे? प्रकृति पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात् विलक्षणौ। कहते हैं कि भगवान ये तो मैं मान रहा हूं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों आत्म विलक्षण, माने अपने स्वरूप से दोनों विलक्षण हैं। प्रकृति की जो बात है वह पुरुष में नहीं, पुरुष की जो बात है वह प्रकृति में नहीं। एकदम गौ और अश्व की तरह से दोनों भेद है, विलक्षण। किंतु समस्या कहाँ है? अन्योन्यापाश्रयात् कृष्णो। किंतु देखिए प्रेम से पूर्ण होकर के भगवान का नाम लेकर के कहते हैं, किंतु हे भगवान ये दोनों एक दूसरे के आश्रित, आश्रय लिए हुए हैं, अन्योन्य अपाश्रित हैं। प्रकृति पुरुष के अधीन है, पुरुष प्रकृति के अधीन है। इसलिए दृश्यते न भिदातयोः, उन दोनों का भेद दिख नहीं रहा है। अब पहचान कैसे हो?
कहते कैसे? प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा। आत्मा को जो हम ढूंढने लगते हैं तो प्रकृति के भीतर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा। अब प्रकृतिश्च तथात्मनि, और प्रकृति को ढूंढते हैं तो प्रकृति आत्मा में बैठी हुई है। इनकी अलग अलग पहचान कैसे हो, ये प्रश्न है। ठीक है। ननु गुण साम्यम प्रकृति ही, प्रश्न उठा करके कहते हैं गुणों की, सत्वादि गुणों की समतावस्था का नाम प्रकृति है। तस्या सत्वादयो गुणा, और उस प्रकृति के सत्व रज तम ये गुण है ना। न त्वात्मनः, आत्मा के ये गुण है नहीं। इत तयोर भेदा प्रतीते है, किंतु इस प्रकार का जो भेद स्वरूपतः है यह प्रतीत नहीं हो रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है। कथम ज्ञातुम शक्यते, इसलिए यह प्रकृति है, ये पुरुष है, यह कैसे बात जानी जा सकती है। इत्युद्धव पृच्छति प्रकृति, आत्मना माने जड़ा जड़ स्वभावेन। देखिए प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है, ये मौलिक भेद है ना, विलक्षण है ना। किंतु अन्योन्याप्याश्रयात् परस्पर परिहारेणा प्रतीते है, किंतु ये दोनों ऐसा गुत्थम गुत्थ हैं कि अलग करके ये अलग दिखाई ही नहीं दे रहे, प्रतीति ही नहीं हो रही इनकी। माने कोई भी ऐसा समय हो जब पुरुष अलग बैठा दिखाई पड़ रहा हो, प्रकृति अलग बैठी दिखाई पड़ी हो तो पहचान में आ जाए, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। समस्या ये है, समझ में इसलिए नहीं आ रहा। अन्योन्यापाश्रयत्वम एवाह, है ना, दोनों एक दूसरे का अपाश्रय लिए हुए हैं, इसी बात को कहते हैं प्रकृताविति। प्रकृतौ तत्कार्ये देहे, प्रकृति माने प्रकृति का कार्य देह, देह में आत्मा बैठा हुआ है और आत्मा में प्रकृति। प्रकृति से आत्मनि तेन बिना तस्याह अप्रतीते है, कहते हैं कि प्रकृति आत्मा में कैसे है, कोई कहे आत्मा तो प्रकृति माने देह में है, किंतु आत्मा में प्रकृति कैसे है। कहते हैं भाई इसलिए है कि अगर आत्म तत्व न हो तो कोई प्रतीति ही नहीं होगी प्रकृति है कि नहीं है। आत्मा के प्रकाश में प्रकृति की देह की प्रतीति होती, देह को जानेगा कौन, वो तो सब जड़ है। अहमित्य भेद प्रतीते न देहात्मनो भेदो लक्ष्यते इत्यर्थः। मैं कह करके जब व्यक्ति समझता है मैं जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो इससे प्रकृति और आत्मा, देह और चेतन तत्व दोनों के अभेद की प्रतीति हो रही है। भेद की प्रतीति हो कहां रही है। फिर कहते हैं एवं में पुंडरीकाक्षो महांतम संशयम हृदि क्षेतुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः। देखिए साधक का जीवन कितना सच्चा और कितना ईमानदारी से भरा हुआ होना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं कि हे कमल नेत्र भगवान, मेरे हृदय में यह संशय, बड़ा भारी संशय बैठा हुआ है, छोटा मोटा संशय नहीं है, महानतम। और इसे लगता है कि बहुत जगह उन्होंने संशय मिटाने की चेष्टा की, लेकिन संशय गया नहीं। किंतु हे भगवान आप सर्वज्ञ हो, क्षेतुमर्हसि, आप मेरे संशय का निराकरण कर सकते हो, निराकरण करने के योग्य हो। कहते कैसे, बचोभिर नय नैपुणैः। नय माने नीति की निपुणता से युक्त वाक्यों के द्वारा
आपके द्वारा मेरा यह संशय निवृत्त हो जाएगा, मुझको विश्वास है, इसलिए आप कृपा करके यह करने योग्य हो। ठीक है। हृदय वर्तमानम संशयम, यह संशय हृदय में बैठा हुआ है। देखो इधर उधर हो तो चलो उपेक्षा कर दी जाए संशय की, वो तो भीतर ही बैठा हुआ है। जहां से सब हो रहा है सुख दुख वहीं तो महसूस हो रहे हैं। नए युक्तौ नैपुणम, नीति में युक्ति जो अगर होगी तो निपुणता आ जाएगी। हाँ बात तो ठीक है। प्रावीण्यम, निपुणता का मतलब होता है प्रवीणता, कुशलता। ये शाम तई, ऐसे वचनों के द्वारा आप मेरे संशय को दूर कर दो। कहते हैं कि ये कैसे तुमको विश्वास हो गया कि मेरे द्वारा तुम्हारा संशय मिट जाएगा? तो उस पर कहते हैं देखिए, साधक और शिष्य का लक्षण क्या होना चाहिए, है ना? उपदेश करने वाले के प्रति अगर विश्वास ही नहीं है तो कल्याण कभी नहीं होगा। कहते हैं तत्व ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोषस्तेत्र शक्तितः त्वमेव ह्यात मायाया गतिम वेत्थ न चापरः। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, जीव मात्र को जब भी कभी ज्ञान होता है तो आपके द्वारा होता है। ये वचन शास्त्र के हैं। माने भगवान के बिना जीव को ज्ञान हो ही नहीं सकता। तत्व ज्ञानम ही जीवानाम। और कहते हैं कि ज्ञान का, जीव में जो ज्ञान रहता है उसकी चोरी कब हो जाती है? आपकी माया शक्ति के द्वारा माया चुरा लेती है ना। शक्तितः प्रमोषश्च, आपकी माया शक्ति उस ज्ञान को चुरा लेती है और फिर अगर आप कृपा करते हैं तो फिर से दे देते हैं। ये वस्तु स्थिति यही है। तो कहते हैं कि अच्छा अब बताओ कि जो हम यही करते रहे, तुम जो हमको ज्ञान देते रहे, तुमको माया तुमसे चुराती फिरे, तो हम कहां तक देते रहेंगे? कहते हैं कि तुम्हें ह्यात मायाया गतिम वेत्थ न चापरः। कहते भगवान इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? जब माया आपकी ही शक्ति है तो अपनी माया की गति को आप ही जानते हैं। वह ऐसा क्यों करती है और कब करना बंद करेगी? यह गति अपनी माया की शक्ति की आप ही जानते हैं और दूसरा जान ही नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। अर्हसित्युक्तम, आप जो है संशय निवृत्त करने के योग्य हैं। तत्र हेतु माह, कैसे? त्वत्ता ही अस्मात् त्वत्तस्त्वत् प्रसादादेव, क्योंकि हेतु में ही निपात का हेतु अर्थ, आपके प्रसाद से ही जीवों को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और अत्र ज्ञाने प्रमोषः भ्रंशस्यते शक्तितो मायातः, और ज्ञान होने पर प्रमोष चोरी हो जाती है तो चोरी करने वाली आपकी शक्ति माया है। नन स्वयं प्रकाशस्य आत्मनः कथम ज्ञान प्रमोषः। देखिए ये कितना जटिल प्रश्न है कि आत्मा जो स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, उसके ज्ञान को भला माया कैसे चुरा सकती है? ज्ञान दाने तत्प्रमोषे च मम किम प्रयोजनम, है ना। ऐसी स्थिति में ज्ञान देना, अब माया के द्वारा चुराया जाने पर जो है मैं क्या करूं, मेरा क्या प्रयोजन है? मम किम प्रयोजनम, है ना। मैंने कोई माया को सिखा रखा है क्या कि तुम ज्ञान चुरा लिया करो, मुझको क्या लेना देना है? तब कहते हैं कि भगवान आपकी माया की गति आपके अलावा जान कौन सकता है? इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं, अनिर्वचनीय उत्तर है।
श्री भगवान वाच। अब भगवान इसका उत्तर देने जा रहे हैं। उच्च कोटि का विवेचन है। भगवान कहते हैं देखो, प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषार्थः। देखिए, माने सारा विश्व ब्रह्मांड यह तो विकल्प रूप प्रपंच तो विकल्प है ही। भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का जो विचार चिंतन होना है यह भी विकल्प ही है, अज्ञान में हो रहा है। प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषार्थः। येष वैकारिकः सर्गो गुण व्यतिकरात्मकः। इसमें देखो, यह सृष्टि जो है वैकारिक माने प्रकृति के विकार से बनी हुई है। सर्ग माने सृष्टि, गुण व्यतिकरात्मकः। प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत रज तम, उनका व्यतिकर माने क्षोभ। त्रयाणाम गुणानाम वैषम्यावस्था सृष्टि। प्रकृति के समतावस्था पन्ना प्रकृति के गुणों में जब क्षोभ होता है तब सृष्टि प्रकट होती है। तो गुण व्यतिकरात्मक है सृष्टि, यह वैकारिक सर्ग सृष्टि। और सृष्टि जब बन जाती है तब यह बुद्धि में आता है कि प्रकृति है पुरुष है। उसके पहले कहाँ आएगा? ठीक है, देखिए अब यहां पर श्रीधर स्वामी कितना स्पष्ट व्याख्या करते हैं। विकारा विकाराभ्याम नानात्वैकत्वाभ्याम सापेक्ष निरपेक्षत्वाभ्याम प्रकाशा प्रकाशाभ्याम चात्यंतम भेदम। है ना, प्रकृति और पुरुष में बिल्कुल भेद है, अत्यंत भेद है। उसके हेतु कौन कौन से हैं? विकार और अविकार। प्रकृति विकारणी है, पुरुष जो है अविकारी है। एक प्रकृति में नानात्व है, पुरुष में एकत्व है। 2 प्रकृति सापेक्ष है, पुरुष निरपेक्ष है। 3 है ना, प्रकृति जो है मन जड़ रूप है, अप्रकाश रूप है, अज्ञान अंधकार रूप है, पुरुष प्रकाश रूप, सब प्रकाश रूप है। 4 इन 4 तरह से प्रकृति और पुरुष में अत्यंत भेद ही भेद है। पहले यह स्थापित करो। यही बात कहने के लिए भगवान आरंभ करते हैं। वक्तुमाह प्रकृति पुरुषश्चेद विकल्पो अत्यंत भेद। ऐसा प्रकृति है पुरुष और पुरुष है, यह जो विकल्प है अत्यंत भेद को ख्यापित करता है। क्योंकि देखो, भेद अगर न हो तो द्वित्व की संख्या की प्राप्ति ही न हो। ये गौ है, ये घोड़ा है, तभी तो कहा जाएगा। एक ही हो तो 2 कैसे कहा जाएगा? है ना, अत्यंत भेद। कुतः इत्यपेक्षायाम प्रकृति शब्दोक्त देहाद संघात विकारित्वम तावत दर्शयति। तो ऊपर जो 4 हेतु रखे गए हैं उन्हीं को एक एक की विवेचना करेंगे। सबसे पहला है विकारा विकाराभ्याम। तो कहते हैं कि कैसे प्रकृति और पुरुष में अत्यंत भेद ही कैसे है? तो कहते हैं कि देखो ऐसे है। प्रकृति शब्दोक्त, प्रकृति शब्द के द्वारा देह कहा जाता है, देह प्रकृति ही रूप है। देहादि संघात से, देहादि संघात में देह में अध्यात्म दैव उद्भूत उसके ग्रहण में आने वाले 5 विषय सब प्रकृति के भीतर आ गए, संघात है। यह सब का सब विकारी है। विकारित्वम तावत दर्शयति, उसी विकारित्व को भगवान पहले दिखा रहे हैं। एष द्वाभ्याम, है ना, 2 पद्यों के द्वारा। एष वैकारिकः सर्गः, सर्गः सृज्यते सर्गो देहादि संघातः।
जिसकी रचना की जाती है, देहादि संघात सर्ग है, षष्ठी। वैकारिको विकारवान, यह सब का सब प्राकृत सर्ग विकारवान है। कहते क्यों? अत्र हेतु गुण व्यतिकरात्मक, क्योंकि प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने से यह बनता है, पैदा होता है। गुण क्षोभ करता है, प्रकृति के गुणों में क्षोभ के द्वारा यह सृष्टि बनती है, इसलिए विकारी है। फिर ममांग माया गुणमयी अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारिकस्ते विधोध्यात्मेकम अथाधिदैवम अधिभूत मन्यत। इसी का भगवान विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अंग, उद्धव जी के लिए संबोधन है। मम माया, मेरी जो माया है वह गुणमयी है और वह अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च, अनेक प्रकार का विकल्प और उस अनेक प्रकार की बुद्धियों को गुणों के द्वारा बनाती है, प्रकट करती है ना। वैकारिकस्ते विधोध्यात्मेकम, यह जो प्रकृति के गुणों के क्षोभ से जो यह विकल्प पैदा हुआ है, वैकारिक विकार रूप, यह यूं तो बहुत अनंत प्रकार का है, नाना है, किंतु इसको इकट्ठा करके समझना हो तो 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का में सारा प्रपंच का विषय आ जाता है। कौन कौन? अध्यात्मम 1, अधिदैवम 2, अधिभूत मन्यत। एक अध्यात्म, एक अधिदैव, एक अधिभूत। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, यह बात दूसरे स्कंध में भी, पहले स्कंध में भी, दूसरे स्कंध के अंतिम अध्याय में स्पष्ट की गई है। माने समग्र सृष्टि प्रपंच का अगर आकलन करना हो तो अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत 3 में सबका अंतर्भाव हो जाएगा। त्रैविध्य है, त्रैविध्य में सब आ जाएगा। ठीक है। विकारा विकाराभ्याम, अच्छा ये नहीं, अच्छा हाँ ये 30वां है। नानात्माः, पहले नानात्व कहते हैं, दूसरा हेतु दिया था विकारा विकारी और नानात्व और एकत्व। तो पहले प्रकृति, पहले में तो प्रकृति को विकारी कहा गया, अब दूसरे में प्रकृति का नानात्व कह रहे हैं। तो कहते हैं ममेति विकल्पम भेदम तद्बुद्धिश्च, प्रकृति गुणों के द्वारा भेद और भेद बुद्धि बनाती है। अनेक धात्वम प्रपंचेत, अनेक धात्व कैसा है? वैकारिको अनेक विकारवानपि, वैकारिक, यद्यपि संसार में सृष्टि में विकारों की गिनती कोई कर ही नहीं सकता, अनंत है। अनेक विकारवानपि स्थूलेन मार्गेण तावत् त्रिविधा, किंतु स्थूल दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो 3 ही प्रकार का है सारा विकार। त्रैविध्यमाः, त्रैविध्य क्या है? अध्यात्मम इति, अध्यात्म 1, अधिदैव 2, अधिभूत 3, तीनों का मिला हुआ विकार भूत 1 है रूप। इसके बाद फिर कहते हैं, इसी को दृष्टांत दे करके भगवान स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? देखो, सारे संसार की परीक्षा इसी तरह से हो जाएगी, त्रैविध्य में सब आ जाएगा। दृग रूपमार्कम वपुरत्र रंध्रे परस्परम सिद्ध्यति यह स्वतः खे। भगवान कहते हैं दृक् माने नेत्र, अध्यात्म है, रूप अधिभूत है। हमारी सारी इंद्रियां अध्यात्म हैं, उन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले 5 विषय अधिभूत हैं। हाँ, अधिभूत क्यों हैं?
रूप जो है तेज का कार्य है, और अधिदैव क्या है? तेजस जो सूर्य हैं, आदित्य के अंश का अगर नेत्र में संबंध न हो तो नेत्र के द्वारा रूप देखा नहीं जा सकता, वो अधिदैव। आदित्य का अंश नेत्र में है, नेत्र के देवता सूर्य हैं, तो वो अधिदैव है। ऐसे पांचों ज्ञान इंद्रियों में, पांचों ज्ञान इंद्रिय अध्यात्म, उन इंद्रियों के द्वारा गृहीत होने वाले विषय अधिभूत, और उन पांचों इंद्रियों के देवता अधिदैव अंश होते। ये तीन, इनमें देखो बपुरत रंध है, इस देह में के रंध्र में, रंध्र माने गोलक, नेत्र का गोलक है ना, कान का गोलक, नेत्र का गोलक, इंद्रियों के गोलक है। परस्परम सिद्ध्यति यह स्वतः खे, इन तीनों में देखिए अध्यात्म अधिदैव अद्भुत में ये परस्पर सापेक्ष है। इनमें से एक अगर ना रहे तो दोनों भी नहीं रहेंगे। ये जब भी रहेंगे तो तीनों मिल करके ही रहेंगे, नहीं प्रतीति ही नहीं होगी। किंतु जो तत्वरूप सूर्य है, आदित्य है ना, वे ये तीनों हो चाहे न हो, वो पहले विद्यमान रहेंगे, क्योंकि उन्हीं वे ही तो आधार हैं। भगवान सूर्य ही तो आधार हैं, उन्हीं के अंश से नेत्र प्रकट हुआ, उन्हीं का अंश जो है रूप है, तो वो आधार है। किंतु ये त्रिपुटी रूप में तीनों रहें तो भी वहां है, और न रहें तो भी वहां है स्वतः, क्यों? स्वयं प्रकाश है। ये तीनों तो परस्पर सापेक्ष हैं, किंतु सूर्य, आकाश मंडल के सूर्य जो है स्वयं प्रकाश है। आत्मा यदेषाम अपरो याद्य स्वयानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुर्जिह्वादि नासादि चित्त युक्तम। बहुत जो है स्पष्ट समाधान भगवान कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, ये बात दृष्टांत दी भगवान ने पहले, इसी तरह से देखिए सारी सृष्टि भगवान ने पहले पद्य में बताया कि त्रैविध्य है, अध्यात्म अधिदैव अद्भुत, उसका दृष्टांत नेत्र रूप और सूर्य से दिया गया। ऐसे ही सारी प्रकृति से उत्पन्न सृष्टि जो है त्रिविध है ना, और इस त्रिविध सृष्टि का प्रकाशक कौन है? आत्मा। जैसे त्रिपुटी का प्रकाशक सूर्य, वैसे है समूची विकारवान नानात्वपूर्ण प्रकृति का प्रकाशक, त्रिविध सृष्टि का प्रकाशक आत्मा है ना। यह आत्मा ऐसाम अपरः, वह इन त्रिविध सृष्टि से अलग है, अपर है, भिन्न है, और वह यह सृष्टि नहीं रहने पर भी था, आद्य था, आद्य। स्वयानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि, वह आत्म तत्व ही अपनी अनुभूति के द्वारा अखिल कार्य सृष्टि प्रपंच की सिद्धि करने वाला है। वह प्रपंच होता है तो उसको प्रकाशित करता है, नहीं होता है तो उसके न होने को प्रकाशित करता है। अखिल सिद्ध सिद्धि ही, ये दृष्टांत से सिद्ध किया भगवान ने। और कहते हैं देखो, यहाँ तो केवल नेत्र रूप का ही एक दृष्टांत भगवान ने दिया है, लेकिन सारे दृष्टांत समझ लेना चाहिए। एवं त्वगादि, 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, और केवल ज्ञान इंद्रियां नहीं, अंतःकरण भी त्वगादि, त्वक के आदि से ले लीजिए, श्रोत्र है, रसना है ना, घ्राण है, 5 है ना ज्ञान इंद्रियां। और इतने नहीं, अंतःकरण भी लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी तो विषय ग्रहण करते हैं।
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुर जिह्वादि नासादि च चित्त युक्तम, चित्त से युक्त इन सबों के द्वारा त्रिपुटी के रूप में ही सृष्टि का अनुभव होता रहता है। अगर त्रिपुटी में से एक भी न रहे तो कोई ज्ञान न हो सृष्टि का, क्या है क्या नहीं पता ही न चले कुछ। किंतु त्रिपुटी से अलग स्वतंत्र जो आत्म तत्व है, उसी के प्रकाश में त्रिपुटी भासती है और त्रिपुटी के द्वारा प्रपंच भासता है। और वह आत्म तत्व त्रिपुटी भाषे चाहे न भाषे, वो स्वयं प्रकाश बने ही रहता है। ठीक है, तानि रूपानि दर्शयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्राकृत प्रपंच में, सृष्टि में जो त्रिविध रूप है वैकारिक, अध्यात्म दैवधिभूत, उसी को दिखा रहे हैं। दृग अध्यात्मम, दृग माने नेत्र, अध्यात्म है। रूपम अधिभूतम, रूप अधिभूत है। अत्र रंध्रे, रंध्रे माने नेत्र गोलक, चक्षुर गोलके, प्रविष्टम आर्कम बपुः, सूर्य का जो अंश है वह नेत्र में प्रविष्ट होकर के देखने का सामर्थ्य देता है। अंशो अधिदैवम, अधिदैव है। सापेक्ष प्रकाशकामाः, और ये तीनों जो हैं परस्पर सापेक्ष होकर के प्रकाशित होती है त्रिपुटी, यह परस्परम इति। चक्षुषा रूपम ज्ञायते, नेत्र के द्वारा रूप जाना जाता है। अब देखो, अगर नेत्र न हो तो क्या पता रूप है कि नहीं। अच्छा, चक्षु हो रूप न हो तो नेत्र क्या करेगा। नेत्र हो, रूप हो, दैवी अंश न हो तो होने पर भी नहीं दिखेगा। इसलिए तीनों सापेक्ष हैं। तदन्यथा नुपपत्या चक्षु तत्प्रवृत्त्यन्यथा नुपत्या तदधिष्ठात्री देवता, क्योंकि है ना, रूप या चक्षु के न रहने पर ज्ञान नहीं होगा रूप का। तत्प्रवृत्त्यन्यथा नुपत्या, और चक्षु की प्रवृत्ति भी नहीं होगी अगर देवता का अंश न हो। इसलिए तदधिष्ठात्री देवता, सूर्य का अंश। ततस्य चक्षुषा प्रवृत्ति, तब चक्षु की प्रवृत्ति होती जब तीनों मौजूद हों, है ना। ततो रूप ज्ञानम, तब रूप ज्ञान होता है। इत्येवं एतत् त्रयम् परस्परम सिद्ध्यति, इस प्रकार से ये तीनों जो हैं परस्पर के सहारे से सिद्ध होते हैं। एक एक की सिद्धि है नहीं। अत रंध्रे इति विशेषण व्यावर्त्यमाह, रंध्रे क्यों कहा, गोलक, इंद्रिय गोलक, उसका व्यावर्त्य है दृष्टांतोपयोगितया, दृष्टांत का उपयोगी है रंध्र शब्द, है ना। यस्तु खे आकाशे, देखिए नेत्र गोलक में सूर्य का अंश है, समग्र सूर्य तो आकाश में है, उनसे अलग किया गया है रंध्र को। यस्तु खे आकाशे अर्को वर्तते मंडलात्मा, आदित्य मंडलात्मा, स तो स्वतः सिद्ध्यति, उसको कोई प्रकाशित कराने वाला नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। अच्छा, तो कोई कहे कि अगर नेत्र न होंगे तो हमको क्या पता चले कि सूर्य है कि नहीं है, तो सापेक्ष हो गया उसकी सिद्धि भी कि नहीं। तो देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं। चक्षुर विषयत्वेपि प्रतियोग्यपेक्षा भाव मात्र स्वतः इत्युक्तम, कहते देखो चक्षु की अपेक्षा तो है सूर्य का दर्शन करने में, है ना, किंतु चक्षु तो उसी का अंश है। अब क्या किया जाए, संसारी प्राणी जो है वो तो पराधीन पैदा हुआ है, वो तो पराधीन पैदा होकर के उसी की शक्ति पा करके तब उसको देख सकता है। उसकी शक्ति न मिले तो उसको देख ही नहीं सकता। जिसकी शक्ति से देख रहा है, उसकी शक्ति के बिना उसी को नहीं देख सकता। इसलिए है ना, ऐसा कोई अपेक्षा नहीं, प्रतियोगी की अपेक्षा नहीं है। प्रतियोगी माने
भिन्न, चक्षु की अपेक्षा तो चक्षु तो उसी का अंश है ना। प्रतियोगी अपेक्षा भाव मात्र, प्रतियोगी की अपेक्षा नहीं है, ऐसे किसी की अपेक्षा नहीं है। स्वतः इत्युक्तम इदानीमात्मनो विकारित्वाद्य भावेन। देखिए इससे क्या भगवान कहने जा रहे हैं, श्रीधर स्वामी स्पष्ट करते कहते हैं इसी तरह से जैसे सूर्य त्रिपुटी से अलग, ऐसे इसी तरह से आत्म तत्व जो है विकारी नहीं है। विकारित्वाद्य भावेन भेद माह, इसलिए प्रकृति से भिन्न है। यद्यस्मादात्मा एषाम अध्यात्मादीनाम आद्य, आत्म तत्व जो है अध्यात्म अधिदैव अधिभूत इन तीनों के पहले है, कारण है। अतः एक रूपो अभिन्नश्च, इसलिए वह सदा एक रूप है। और अभिन्न है कि अभिज्ञ है, अभिन्नश्च कर दिया, अभिन्नश्च ठीक है। अभिन्न का मतलब यह है कि उसमें भेद नहीं कि दो है कि तीन है, जैसे एक अंश हो गया सूर्य का, ऐसा अंश नहीं है। तस्माद एतेभ्यो अपरो भिन्न है ना। इसलिए इन त्रिपुटी के क्रोध में आने वाले अध्यात्म अदैव अद्भुत से आत्म तत्व तो अपर है, भिन्न है। स्वप्रकाशत्वादपीत्याह है ना, और स्वप्रकाश होने से भी भिन्न है। स्वप्रकाश है ना, प्राकृत जगत स्वप्रकाश नहीं है, आत्मा के बिना इसको कोई नहीं जान सकता, किंतु आत्मा स्वप्रकाश है। स्वयानुभूत्या स्वतः सिद्ध प्रकाशेन अखिलानाम सिद्धानाम परस्पर प्रकाशका नामपि प्रकाशकः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि स्वयानुभूत्या स्वतः सिद्ध प्रकाशेन, इसका मतलब क्या हुआ, मैं हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी पूर्व पक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, वहां प्रश्न ये उठाया गया कि ब्रह्म की जिज्ञासा जिसकी प्रस्तुत की गई है था, तो ब्रह्म जिज्ञासा में तो ये बताओ कि ब्रह्म ज्ञात है कि अज्ञात है। अगर अज्ञात है तो कौन जिज्ञासा करे, कौन खोपड़ी मारेगा, क्या पता कहाँ है क्या नहीं है, जिज्ञासा नहीं होगी। अगर ज्ञात है तो भी जिज्ञासा नहीं होगी। ज्ञात के बारे में जिज्ञासा क्यों होगी, सामने आंख के सामने घड़ा दिखाई दे रहा है, जिज्ञासा होगी ही नहीं, घड़ा है हो गया है ना। तो उसी तरह से ब्रह्म तत्व तो सिद्धांत में उत्तर दे रहे, कहते नहीं, ब्रह्म तत्व जो है ना, सर्वथा ज्ञात नहीं है और पूरी तरह से ज्ञात भी नहीं है ना। ज्ञात भी है अंशतः और अज्ञात भी है। ज्ञाता ज्ञात दोनों होने से जिज्ञास्य है। तो ज्ञात रूप में कैसे है, मैं हूं, अहमअस्मि। तो पूर्व पक्षी कहता है कि अच्छा अहमअस्मि तो ज्ञाता ही हो गया। तब भाष्यकार कहते कि नहीं, ये भ्रामक ज्ञान है। यदि अहमअस्मि के द्वारा आत्म तत्व का निर्णय हो गया होता तो अनादिकाल से दार्शनिकों का विवाद चला रहा है। कोई कहता है कि आत्मा है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है कि है तो कर्ता भोक्ता है, कोई कहता है कर्ता भोक्ता नहीं है। ये विवाद मिट गया होता, ये विवाद अब तक चला आ रहा है। इसका मतलब कि अभी आत्मा ठीक ठीक जाना नहीं गया, इसलिए जिज्ञास्य है। तो वही कह रहे हैं कि स्वयानुभूत्या, अनुभूति से हमको ज्ञान तो हो रहा है कि हम हैं। स्वतः सिद्ध प्रकाशेन, उसका प्रकाश स्वयं सिद्ध है। अखिला नाम सिद्धा नाम, आत्मा के प्रकाश से ही संसार के परे लोक परलोक
धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, यह वह, यहाँ वहाँ, देश काल वस्तु, सबकी प्रामाणिकता आत्मा के प्रकाश से सिद्ध होती है। ऐसा है वह तत्व स्वयं प्रकाश। स्वतः सिद्ध प्रकाशेन अखिलानाम सिद्धानाम, स्वतः सिद्ध प्रकाश के द्वारा सारी सिद्धियां होती हैं। परस्पर प्रकाशका नामक प्रकाशका, जैसे बहुत सी चीजें हैं एक दूसरे को प्रकाशित करने वाली हैं। जैसे सूर्य जो है अंधकार में घट पट को प्रकाशित करता है, दीपक प्रकाशित करता है ना, तो दीपक से प्रकाशित करता है। तो कहते हैं ऐसे प्रकाशकों का भी वह प्रकाशक है, उसी के प्रकाश से प्रकाशवान होकर के संसार के प्रकाशक दूसरों को प्रकाशित करते हैं। अविनाशी अक्षर तत्व के प्रकाश के बिना सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता, कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा है वह तत्व। प्रकाशकाण प्रकाशक सर्वेषाम सामान्यतश्चित प्रकाश विषयत्वात्, सबका प्रकाशक वही है। क्यों? सामान्यतश्चित प्रकाश विषयत्वात्, क्योंकि वह चित रूप, चित माने चेतन, चेतन रूप प्रकाश विषय रूप है। अतएव सब प्रकाशत्व सिद्धम, इसलिए आत्मा का सब प्रकाशत्व सिद्ध होता है। चक्षुष दर्शितम त्रैविध्यम इंद्रियांतरेष्वप्यति दिशति। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चक्षु में भगवान ने जो त्रैविध्य दिखाया अध्यात्म दैवत भूत का, तो उसका त्रैविध्य दूसरे इंद्रियों में भी दिखा रहे हैं। एवमिति, चक्षु की तरह ही, यथा चक्षु एवं त्वगाद्यपि इत्यर्थः, चक्षु जैसे ऐसे त्वगादि इंद्रियां भी। कैसे? त्वक स्पर्श वायु, त्वक तो है इंद्रिय अध्यात्म, स्पर्श हो गया विषय अधिभूत, वायु हो गया अधिदैव। ऐसे श्रवण है इंद्रिय अध्यात्म, शब्द हो गया अधिभूत विषय, और दिशा हो गई देवता अधिदैव। जिह्वा अध्यात्म इंद्रिय, रस अधिभूत विषय, वरु देवता अधिदैव। नासा अध्यात्म इंद्रिय, गंध अद्भुत विषय, और अश्विनी कुमार देवता अधिदैव। इसी तरह से चित्तेन युक्तम अंतःकरणांतरमपि, चित्त से युक्त पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों, तत् चित्तम चेतयितव्यम वासुदेव इति। चित्त इंद्री, अंतर इंद्री कहिए, और चेतयितव्य उसका हो गया विषय अधिभूत, और भगवान वासुदेव जो है अधिदैव हैं। ऐसे मन इंद्री, अंतर इंद्री, मंतव्य विषय हुआ अधिभूत, और चंद्रमा उसके देवता हो गए अधिदैव। ऐसे ही बुद्धि अंतर इंद्री, बोधव्य विषय हो गया अधिभूत, अधिभूत ही देखा जाएगा जाना जाएगा, और ब्रह्मा हो गए अधिदैव। अहंकार है अंतर इंद्री, अहम कर्तव्य अहंकार का विषय हो गया अधिभूत, और रुद्र देवता हो गया अधिदैव। इत्येवं त्रिविधम इत्यर्थः, इस प्रकार का त्रैविध्य है। अब इन सारे दृष्टांतों से आत्म तत्व को पृथक और स्वप्रकाश, अधिकारी और एक रूप, यह सब बात सिद्ध हो गई। अब फिर कहते हैं कि देखो और सूक्ष्म विवेचन है। योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधान मूलान् महतः प्रसूतः अहम त्रिविर्मोह विकल्प हेतुर्वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च। आप देखिए, उद्धव जी ने प्रश्न किया नहीं है, लेकिन हो सकता है मन में उनके प्रश्न उठा हो। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब जान जाते हैं। उद्धव ने के मन में बात ये आई होगी कि अच्छा, अब तक भगवान ने जो बात बताई, इससे केवल यही तो मालूम पड़ा कि आत्म तत्व सर्वविलक्षण है, प्रकृति उससे अलग विलक्षण है।
किंतु उसका आत्म तत्व का प्रकृति से अलग करके साक्षात्कार तो भी हुआ नहीं। उसकी साक्षात अनुभूति कैसे हो? अनुभूति हुए बिना, श्रुति वचन है, अनुभूति बिना व्यथई ब्रह्मणि मोदते, अनुभव है नहीं, है ना। ब्रह्म प्रतिपादक श्रुति का उच्चारण कर रहा है, बोल रहा है, व्यथई मोदते, अनुभूति चाहिए, ये प्रश्न है। तब उस पर कहते हैं कि देखो, आत्मा की प्राप्ति त्रिविध प्रपंच को छोड़ करके होगी। देखिए, समस्या यहां बड़ी गहराई से सोचने की है। असल बात यह है कि आत्मा को अलग हम करते कहां हैं। हम तो अपने स्वरूप को से प्रकृति को चिपकाए हुए हैं, गले में लगाए हुए हैं। जैसे कोई आदमी डाल पकड़ कर लटका हुआ था, दूर से किसी ने आवाज, अरे देवदत्त यहां आओ, चिल्ला रहा है, अरे मैं कैसे आऊं, ये डाली छोड़ नहीं रही मुझे। समस्या ये है, जो त्रिविध प्राकृत विकार है, इसको स्वयं पकड़े हुए है। स्वयं पकड़ने का ज्ञान कैसे हो? जब उसको ये मालूम पड़े कि बेवकूफी तो हमारी अपनी है। गोस्वामी जी ने ज्ञान दीपक में क्या कहा है? जल चेतन ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ प्रकृति, प्रपंच, चेतन आत्मा, यह है बिल्कुल अलग, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसी ग्रंथि पड़ी हुई है, मिले हुए हैं कि अलगाव हो ही नहीं रहा। वो ग्रंथि जब तक नहीं खुलेगी तब तक अलगाव समझ में नहीं आएगा, तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा। वह बात अब